हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पी एकेडमी फिज़िक्स। आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला किया था। ठीक है, और इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो दी हुई है और फाइंड द टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ये हमने कैलकुलेट किया था, जो कि इसका आंसर डी आया था जहाँ तक मुझे याद है। ओके, कंफर्म करने के लिए वीडियो पे जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसका पूरा सॉल्यूशन देखें। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपका ये रहा। ओके, इसमें क्या कहा गया है, क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा। द डेक्लेरेशन, ओके, डेसेलरेशन इसमें हमें दिया हुआ है, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ओके, एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग मोटर बट आफ्टर इट्स engine is cut off, ठीक है, is given by dv over dt इक्वल्स टू माइनस के वी क्यूब। ये हमारा डी एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट। ओके, बताया हुआ है के हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। इफ़ वी नॉट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ पर हमारा वी नॉट जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। इट मीन्स जब वो डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगी, यानी इसकी स्पीड घटना शुरू होगी, तब उसकी वेलोसिटी वी नॉट है। ओके, तो आपको पता होगा कि डी एक्सेलरेशन जब तक होगा, जैसे ही शुरू हुआ उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी वी नॉट है। इट मीन्स इन स्टार्टिंग मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉट वो क्या है, आपकी वी नॉट है। ठीक है, और कब है इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन जो गिवन है वो हमारा इससे गिवन है, dv ओवर dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर वहाँ पे एक्सेलरेशन ना हो, स्पीड हमारी कम हो रही हो, तो उसी को हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में माइनस के वी क्यूब। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाँ, तो हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है टाइम t आफ्टर द कट ऑफ। ठीक है जी, भाई मान लीजिए जब कट ऑफ शुरू हुआ उस टाइम पे जो टाइम था वो हमारा इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 था और फाइनल टाइम जो हो गया हमारा t2 इक्वल टू t हो गया। ठीक है, इस टाइम पे हमें बताना है कि इसमें इसका जो वेलोसिटी है वो कितना होगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है वो t इक्वल टू 0 पे है, वी नॉट, ध्यान रखिएगा, यानी इनिशियल कंडीशन में ये हमें काम आएंगी। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। बातें तो हमारी बहुत हो गई, अब हम सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हमें वेलोसिटी का फंक्शन यहाँ से मिल जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर लीजिए और इसका आपको सॉल्व करने के बाद में वेलोसिटी मिलेगी कितना, देखिए। लेट अस सपोज हम यहाँ पे टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं, यानी v वाली टर्म्स हमने एक तरफ रखी, ओके, और dt हमारा उधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन के बाद बताइए भाई वेलोसिटी की जो लिमिट्स रहेंगी वो हमारी कहाँ से कहाँ तक, v नॉट से v, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी v। तो यहाँ से हम पहले हम एक काम करते हैं, 1/k को बाहर ले लेते हैं, माइनस के साथ में बाहर आ जाएगा यहाँ से, और हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/v क्यूब का। ठीक है, जिसमें कि वेलोसिटी की जो स्पीड लिमिट है हमारी वो इनिशियल v नॉट से फाइनल कितना हो गया था, v हो गया था। ठीक है, इक्वल्स टू टाइम की जो लिमिट है, टाइम की जो लिमिट है वो 0 से t हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से बताइए अगर हम -1/k ऐसे ही रखें और इसमें इसका
इंटीग्रेशन करें तो आपको पता होगा v क्यूब ऊपर जाएगा, v माइनस 3 हो जाएगा, v की पावर माइनस 3, और उसका इंटीग्रेशन होगा v की पावर माइनस 3 प्लस 1 ओवर माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, इसकी इनिशियल लिमिट यानी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट v इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा dt का इंटीग्रेशन t ही होगा जिसकी लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट t है। तो यहाँ से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, अगर हम इसे बता दें कितना आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ से बताइए -1/k, पहले हम इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेंगे तो v की पावर -2 बचेगी और अपॉन में आ जाएगा -2। -2 को बाहर लिखें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ से माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो v की पावर -2, इसको भी हम एक काम कर रहे हैं, v की पावर -2 को नीचे लिख लीजिए तो ये आ जाएगा 1/v²। ठीक है, तो यहाँ से v और ये v0 और इक्वल टू, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारा t ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए, मान लीजिए हम पहले अपर लिमिट पुट कर रहे हैं इसमें तो 1/2k ऐसे ही रहेगा, अपर लिमिट पुट की तो 1/v² ही बचा और माइनस का 1/v0² बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू t। अब एक काम कीजिए, 2k की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से ये क्या आएगा, क्या आएगा, सॉल्यूशन तो आपको आता ही होगा। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर जेई मेंस नीट के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आप ये कर लेंगे आराम से, है ना। चलिए फिर भी मैं कर देता हूँ, 1/v² माइनस 1/v0² इक्वल्स टू 2kt आ गया, यहाँ से 2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से बताइए अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो ये आ जाएगा 1/v² इक्वल्स टू 2kt प्लस 1/v0²। ठीक है, अब इसे अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या बन सकता है आगे जाके, चलिए 1/v² इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे v0 एलसीएम लिया स्क्वायर इसका, तो 2kt v0² और प्लस 1 आ गया। हम एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लीजिए तो ये आ जाएगा v² इक्वल्स टू v0² ओवर 2k v0² प्लस 1। अब कहेंगे कि हमने रेसिप्रोकल क्यों लिया, क्योंकि हमें तो v निकालना है ना कि 1/v²। अब v हमारा तब आएगा जब हम v² निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से v कैलकुलेट करने के लिए यहाँ स्क्वायर रूट ले दीजिए, तो v इक्वल्स टू √ v0² ओवर 2k v0² प्लस 1। अब यहाँ से देखिए ये जो v0² है इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए जल्दी से। तो ये बनेगा v इक्वल्स टू v0² ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2k v0² प्लस 1। कुछ छूटा है यहाँ पे, t छूटा है, देखिए t भी था ना, t भी था तो t और लगाइए इसमें, t t और कहाँ आएगा t, यहाँ पे भी आएगा t। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसको सॉल्यूशन। देखिए मैच कौन सा कर रहा है इसमें, ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा, हाँ देख लिया आपने निशान इसका क्या था, है ना। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन करके देखिएगा और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले दिन। टाटा बाय बाय, टेक केयर।